इंग्लैंड का जीतना अब असंभव हो गया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओवल के अंदर इतना स्कोर कभी बना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां बनता नहीं है, इतना स्कोर कभी नहीं बना ओवल के अंदर पूरे क्रिकेट के इतिहास में आज तक। चौथी इनिंग के अंदर किसी ने भी ऐसा नहीं किया है कि चौथी इनिंग में आके उसने इतना बड़ा स्कोर चेस किया हो, और उसके बाद किसी ने भी ऐसा नहीं किया है कि इतना बड़ा स्कोर ओवल के अंदर उन्होंने चेस किया हो। और इंग्लैंड की भी अब फट रही होगी। इंग्लैंड भी एक्चुअली में जानता है कि इतना बड़ा स्कोर चेस करना असंभव है। वैसे मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इंग्लैंड ने जब इस मैच के अंदर टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद इनको बैटिंग चूज करनी थी, फिर भी ये बॉलिंग लेते हैं क्योंकि इनको पता था कि हम चेस कर सकते हैं। अब इनका चेस करने की धुन जब से आई है, जब से बैट बॉल स्टार्ट हुआ है, इनको लगा कि हमने 250 से ज्यादा का स्कोर 6 बार चेस किया है, तो एक बार फिर से हम करेंगे चेस। हालांकि ये डिसीजन सही भी लगने लगा जब इन्होंने इंडिया को पहली इनिंग में 224 में रोका। इसके बाद ये आके 247 बना देते हैं। 23 रन की इनके पास लीड थी, सबको लगा इंडिया को 200 में रोकेंगे और आके फिर से बनाएंगे 170-180 रन। लेकिन दोबारा जब ये आए तो इन्होंने इतनी बेकार फील्डिंग की कि सबने रन बनाए। अगर ये यशस्वी का पहले कैच पकड़ लेते 20 रन में तो शायद इंडिया का इतना बड़ा स्कोर नहीं बनता। लेकिन इन्होंने यशस्वी का 20 में कैच छोड़ा, 40 में सिंपल सा कैच छोड़ा जो हाथ में आ रही थी बॉल, वो वाला कैच। इसके बाद तो मानो कमाल ही हो गया। यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी मारी, कोई गलती नहीं कर दी। और सबसे कमाल किया यहां पे आकाशदीप ने। गौतम ने आईपीएल के जैसे आईपीएल में गौतम ने सुनील नारायण को ओपन भेजा था, आकाशदीप को नाइट वॉचमैन बना के भेजा। इन्होंने पहले ऐसा किया था, ये चीज फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इस बार जब इन्होंने ऐसा किया, होपफुली और लिटरली टचवुड, ये चीज चल गई। ऐसी चल गई ये चीज कि आकाशदीप ने 66 रन बनाए। इन्होंने लिटरली यशस्वी जायसवाल के साथ 107 रन की पार्टनरशिप कर दी और इंडिया का मैच वहीं से पलटा। इंडिया जो 70 रन में 2 विकेट खो के बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था इंडिया 200 में ऑल आउट होगा पहली इनिंग के जैसे, वो इंडिया 177 रन के बाद तीसरा विकेट खोता है। आकाशदीप जो अभी तक लिटरली पूरी सीरीज के अंदर एज अ बॉलर ही आ रहे थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो आते थे 2 रन बनाते थे, 4 रन बनाते थे, आउट हो जाते थे, मतलब ये वैल्यूबल नहीं थे। ये ऊपर आते हैं, 66 रन बनाते हैं, 107 की पार्टनरशिप करते हैं और नींव रखते हैं पूरी टीम की। इन्होंने टीम की ऐसी नींव रखी कि इंडिया देखते ही देखते उभर आया पूरे स्कोर से अपने, क्योंकि इंडिया ने 200 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने बाद में सेंचुरी मार दी। इनके जब 2 कैच छोड़े गए तो इन्होंने भी नहीं छोड़ा इंग्लैंड को, और इंडिया देखते ही देखते 300 क्रॉस कर गया। पच्चा को काम जडेजा ने किया, इंडिया ने बना दिए 396 रन। इतना पहाड़ सा स्कोर कि अब बनाओ आके 23 रन की लीड थी, अब रख लो अपने पास। 374 का इंग्लैंड को टारगेट मिला है। आपको लग रहा होगा कि इंग्लैंड को 374 का टारगेट मिला है, 2 दिन बचे हैं, इंग्लैंड काफी आसानी से कर लेगा भाई। लग रहा है ना आपको लग रहा है कि हेडिंगले कार्नेगी में तो किया था इन्होंने, हेडिंगले कार्नेगी में 379 का था आई थिंक टारगेट, वहां पे तो चेस कर लिया था, तो यहां भी कर लेंगे। बट ओवल के ग्राउंड में अगर मैं आपको बताऊं तो आप स्टैट छोड़िए कि आप स्टैट देख रहे हैं कि 4th इनिंग का एवरेज स्कोर 156 है, वो छोड़ दीजिए। ओवल के ग्राउंड का इतिहास है कि वहां पे कभी भी 300 रन चेस नहीं हुए। ओवल में जो हाईएस्ट स्कोर चेस हुआ है वो मैं आपको बताता हूं, वो हुआ है 1902 में। 263 रन इंग्लैंड ने चेस किए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने। अब 263 यहां का हाईएस्ट चेस है, और अभी इनको 263 से पूरे 111 रन ज्यादा 374 रन चेस करने हैं। मतलब 111 रन ज्यादा चेस करने हैं। 300 रन आज तक ओवल में नहीं बने, मतलब ये रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे। अगर ये रिकॉर्ड तोड़ते हैं सारे तब ही स्कोर चेस होगा, नहीं तो ये चेस असंभव है। वैसे कमाल बात यह है कि जो 263 चेस हुआ है ये भी 1902 में हुआ है, मतलब इसको 123 साल हो गए। 123 साल पहले 263 रन चेस हुए हैं। तो आपको लगेगा इसके बाद कौन सा स्कोर है, इसके बाद क्या कभी चेस नहीं हुआ? इसके बाद भी चेस हुआ है, लेकिन वो भी 1963 में वेस्ट इंडीज ने किया था, जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग पीक में थी 1960s के दौर में। तो 1963 के टाइम वेस्ट इंडीज ने 255 रन बनाए थे। वो है सेकेंड हाईएस्ट चेस यहां का। फर्स्ट हाईएस्ट तो 263 का है, मतलब उससे 111 रन पीछे है इंग्लैंड, और वो भी 123 साल पहले हुआ था। आप सोचिए, और सेकेंड हाईएस्ट चेस यहाँ पे 255 का वेस्ट इंडीज ने किया है। थर्ड हाईएस्ट रन चेस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने किया है, और वो भी 1982 में हुआ था। मतलब उसको भी हुए 40 साल हो गए। मतलब ये क्या है भाई, यहाँ पे स्कोर चेस होता ही नहीं है। अगर आप एक्चुअली मेरे से पूछोगे कि यहाँ पे तो अभी के टाइम में कोई ऐसा स्कोर नहीं है जो चेस हुआ है बड़ा, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है क्या पिछले 25 साल में? अगर यहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो चेस हुआ है हाईएस्ट स्कोर, तो वो श्रीलंका ने 2024 में 219 रन चेस किए हैं।
वो सबसे बड़ा स्कोर है पिछले 25 साल के अंदर। अब आप सोचिए कि ऐसा ग्राउंड जहां पे 225 रन भी नहीं बने पिछले 25 साल में, वहां पे 374 रन बनाने आखिरी इनिंग में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड के लिए जीत असंभव हो गई है। ये मैच जीता ही नहीं जा सकता। एक तो इंग्लैंड को पूरे रिकॉर्ड तोड़ने होंगे, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना होगा, 123 साल पुराने 263 वाले, उससे 111 रन एज में रहना पड़ेगा, उसके बाद ये स्कोर को चेस कर पाएंगे। साथ में रिकॉर्ड 123 साल पहले का था जब अलग ही पिच थी। अभी 123 साल बाद अगर मॉडर्न टाइम का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे तो और रिकॉर्ड घटा है। हाईएस्ट चेस 219 का है, मतलब इसको तोड़ने के लिए 150 रन ज्यादा इनको बनाने होंगे, तब जाके 374 रन बना पाएंगे। मतलब ये चेस इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। चाहे जो रूट हो बैटिंग में, चाहे जेमी स्मिथ हो, चाहे हैरी ब्रूक जैसे महान बैट्समैन कोई भी ले आओ आप, ये चेस इम्पॉसिबल है। इंडिया इस मैच को लगभग जीत चुकी है और वो जीत का कारण वही यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप की पार्टनरशिप थी 107 रन की। इंडिया ने लगभग ये मैच जीत लिया है। कल तक इंडिया भले 75 रन पे 2 विकेट खो के बैटिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया के पक्ष में 40% गेम ही था, क्योंकि सबको पता था तीसरे दिन आके इंग्लैंड ऑल आउट मार देगा इंडिया को। आकाशदीप नहीं चलेंगे सबको पता था, यशस्वी का इस बार कैच नहीं छूटेगा सबको पता था, लेकिन इस बार मौके ही नहीं दिया आकाशदीप यशस्वी ने। दोनों ने तीसरे दिन कमाल की पार्टनरशिप की, रिकॉर्ड बना डाला, इतना बड़ा स्कोर बना डाला कि चेस ही नहीं हो सकता, और ये जीत असंभव हो गई है इंग्लैंड के लिए। बट इंग्लैंड है, क्या आपको अभी भी लगता है कि इंग्लैंड ये मैच जीत सकती है? अगर मैं बोलूं तो एज अ इंडियन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इंग्लैंड जीत पाएगी। अब ये मैच इंडिया को ही जीतना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी इंग्लैंड जीत सकती है इस मैच को? जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।